आतंकवादियों से इसका संबंध था। अच्छा, बड़ी बात कह रहे हैं आप। इंतजार कर रहे हैं बाबा जी के बुलडोजर कब आएगा। बम निकल रहा है, तलवारें निकल रही हैं, संबंध है आतंकवादियों से। और इतना असलहा निकला, बम निकला, तो उस समय सब थे नहीं, सब अपने काम काज में किसान हैं, खेती बाड़ी में चले गए थे। और वो बच्चा सोया था, उसको मालूम नहीं था। जब से राजेश लाल तक के लड़के राजेश यादव जब से एसआई हुए हैं, मेरठ में उनकी पोस्टिंग थी, रमेश का भाई था राजेश, तब से इस हमारे मोहल्ले में पूरा दबदबा बनाया रखा था। अच्छा, लोगों को दबा के रखा था। जब हमारे मोहल्ले के लोग जा रहे थे रास्ते में, तो वो अगर सामने दिख गया तो सब रोड छोड़ दे रहे थे। हमारे मोहल्ले के लोग इतने डरते थे, इतना दबदबा बनाया था। और लालता ने रिटायर हुआ था आज 12-13 महीना पहले, 2-3 करोड़ रुपया पाया था, 2 करोड़। यहाँ पूरा पैसा के बल पे ये पूरी सरकारी जमीन रात में पूरा मकान देख के बनवा लिया है। पुलिस वाले आए हैं रात में, कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हम अनुराग के परिवार के साथ हैं। ऐसा है कि डीएम साहब आए थे, कप्तान साहब आए थे, हमारे विधानसभा जफराबाद के जगदीश राय वर्तमान विधायक हैं, पूर्व मंत्री थे, आश्वासन दिए और तभी बाड़ी उठी। आश्वासन हम लोगों की मांग थी कि एक ग्राम समाज की जमीन है, सरकारी जमीन है, ये दोनों मकान गिराया जाए। अच्छा, ये मकान जो है उसमें बना हुआ? हाँ, सरकारी जमीन में है, गिराया जाए और उसको उनके लड़के को नौकरी से दरोगा पद से बर्खास्त किया जाए और इस गांव से उन लोगों को निष्कासित किया जाए। जैसे नेम हत्या, जब हत्या हुई उसके 2-3 मिनट बाद हमें फ़ोन गया, हम नहा के वही पूजा करने जा रहे थे। जब यहाँ आए देखे तो धड़ अलग और गर्दन माँ के को अथवा गोद में था। देखने के बाद पूरा आँखें नम हो गई। 10 मिनट बाद प्रशासन आई, डीएम साहब आए, देखें, तलाशी लिए और यही घर में से ही बरामद उन्हें किए लालता को। अच्छा, लालता को यहीं से गिरफ्तारी हुई। उसका वीडियो भी है, वीडियो वायरल भी हुआ है। दिखाया गया कि आजमगढ़ से उनका गिरफ्तारी हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी इनके घर में से हुआ है। इतना सब मोहल्ले के लोग डर रहे थे कि एक घर में गर्दन काट के उनके लालता ने बैठा था, कोई डर के मन बोल नहीं पाया। प्रशासन भी आई, उनको लेके गई और अभी तक कुछ हुआ नहीं। अच्छा, वो तो जैसे आपको आश्वासन देकर गए कि बुलडोजर भी चलेगा और एनकाउंटर की भी बात की गई थी, आप सब लोग तो यहाँ हम लोगों की मांग है, अभी हम लोग अड़े हैं कि उनका रमेश का इनकाउंटर और उनकी नौकरी बर्खास्त किया जाए और इनका मकान ग्राम समाज में है, सरकारी जमीन में है, इनका मकान गिराया जाए। तो रमेश यादव की तो गिरफ्तारी हो गई है? गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन हम लोग आश्वासन पे ही अभी अड़े हैं। आश्वासन दिए थे, कप्तान साहब आए थे लगभग 9 बजे रात को, जब वहाँ रामघाट जब अंतिम संस्कार हो रहा था, तो आग जलने के बाद लगभग 1 घंटा बाद आए थे। हम लोग कहे कि उसका जो है इनकाउंटर होना चाहिए, हम लोगों की मांग है। तो हम लोगों की यही कहे कि ठीक है, हम ऐसा सबक सिखाएंगे पूरे जीवन याद रहेगा। तो वही आश्वासन और वही हम लोग लेके चल रहे हैं कि नहीं, कप्तान साहब। प्रधान जी, आप कह रहे हैं कि पूरा गांव दहशत में जी रहा था, तो इससे पहले कभी शिकायत आप लोगों ने प्रशासन से नहीं किया? ऐसा है, शिकायत सब किए थे। इनके घर कई लोग कई बार एप्लीकेशन दिए, मामला कोर्ट में चल रहा था, इसलिए इस जमीन के बहुत ज़्यादा प्रशासन इनगौर कर रही थी। राजस्व विभाग भी इसमें बहुत लापरवाही की है। प्रधान जी, आप गांव के प्रधान हैं, वर्तमान प्रधान हैं, तो क्या आप भी दहशत में थे क्या उनसे? नहीं, हम दहशत में नहीं थे। ऐसा था कि हम ये सोच रहे थे कि दोनों को बैठा के मामला को शांत कराएं। नहीं, वो अवैध कब्जे की जो बात है, ग्राम समाज की जमीन उसने हड़प किया था ना, उसकी शिकायत आपने कभी किया प्रशासन से या राजस्व विभाग? नहीं, प्रशासन से, राजस्व विभाग से, सब लोग से किया था, बताए थे। जब बुलाया, आजीआरएस भी हमारे जो है रामजस वकील साहब डाले थे, उसका भी सुनवाई नहीं हुआ। पैसा, इतना पैसा था। अच्छा, पैसा दे के दाब दे रहा था। कौन पैसा दे के? अरे वही लालता ने, जैसे उनका बेटा दरोगा थे, वो रिटायर होके आए थे, 2 करोड़ रुपया लेके आए थे, पैसा के बल पे चल रहे थे। यहाँ तो ये सब गरीब है, 5-5 बच्चियां हैं, 3 बच्चियां की शादी किए, खेत बेच के शादी किए थे।
आज 5-5 बच्चियां, एक वही अनुराग था, उसका भी चिराग दिया जलाने वाला कोई नहीं है इस परिवार आप में। कितने साल से प्रधान हैं यहाँ के? हम तो अभी यही 5 वर्षीय है, लेकिन हमारे घर में चौथी पीढ़ी हम प्रधानी। क्या इससे पहले आप लोगों को पता नहीं था कि इसका आपराधिक बैकग्राउंड है या इतने हथियार इसके ऐसा घर है में है? कि- कभी और आप लोगों ने देखा था ऐसा? ऐसा है, इससे इसका ये इस किस्म का था, आतंकवादियों से इसका संबंध था। अच्छा, बड़ी बात कह रहे हैं आप। आतंकवादियों से संबंध था, चूँकि धनबाद में नौकरी कर रहा था, वहाँ भी इतनी असलहे निकलने के बाद बम निकल रहा है, तलवारें निकल रही हैं, वहाँ भी इसका धनबाद में, झारखंड में इसका अपराध था। अच्छा, नक्सलवादी वाले से संबंध था। और यहाँ किसी से, किसी घर से, मोहल्ले मोहल्ले से पूछ लीजिए, किसी से घर से कोई बातचीत नहीं हो रही थी और सब डर रहे थे उससे। कभी आपने पहले शिकायत नहीं की? ये जो तमाम अभी बातें आप बता रहे हैं। कह रहे हैं कि आतंकवादी था, तो ये घटना क्या बात बोल रहे हैं? क्या पहले आपने प्रशासन से या किसी को भी सूचित किया ऐसा था? है कि जब असलहा निकलने के बाद तब समझ में आया कि यार ये तो, उसका बैकग्राउंड भी देखा गया, पता किया गया कि ये ऐसा अपराध, वहाँ इसका संबंध है आतंकवादियों से, और इतना असलहा निकला, बम निकला, तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं तो क्या अनुराग हिंदुस्तानी के है? परिवार वाले कह रहे हैं कि इससे पहले भी उसने हथियार लेके दौड़ाया था 1-2 बार। उस समय कहाँ थे आप लोग? ऐसा है कि एक बाउंड्री वहीं बंसू यादव को हम आके इन लोगों को समझा, गांव के लोग भी मानने लोग थे, वो बाउंड्री समझा बुझा के हम लोग कराए, हम समझाए थे, लेकिन हमारे ही खिलाफ थाने पर एप्लीकेशन दिया था। नहीं, जब उसने असलाहा लेके दौड़ाया था इन लोगों को, जब शिकायत किए तो प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई प्रशासन की गई पास थी? ये सब गए थे, वीडियो भी अभी इन लोगों के पास है, वीडियो है जब इनके लड़के असलाहा लेके दौड़ाए थे, ये सब वीडियो भी थाने पे दिखाए थे। उस समय ये दरोगा नहीं थे और कोई था, कोई सुनवाई नहीं हुआ, पैसा दे के फिर वही दाब मतलब दिया। अनदेखी करते रहे बराबर, हाँ, हाँ? बार बार अनदेखी करते रहे। बता रहे हैं घर वाले कम से कम 200 एप्लीकेशन दिए गए, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की कोई गई नहीं, अब तक। पैसा इतना था, पैसा देकर अपना मामला दाब ले रहा था। पूरी तरह से शासन प्रशासन को इसकी इस पूरे मामले का जिम्मेदार मानते हैं। यानी राजस्व जितना विभाग से दोषी लेके है, उतना प्रशासन पुलिस सब पैसे पे प्रशासन चल भी रहे थे। सब इतना पैसा था, यही तो है। पुलिस को खरीद ले रहा उसका था। गिरफ्तारी अलीगंज में हुआ, ले करते हुए लग्जरी गाड़ी से, काली ब्लैक स्कॉर्पियो से बैठा के आराम से लेके सब आ रहे हैं, और यहाँ कुर्सी मिले एक अपराधी को, एक हत्यारा का कुर्सी मिल रही बैठने के लिए, चाय नाश्ता आ रहा है उसको, फिर थाने जेल ले जा रहे हैं तो लग्जरी गाड़ी से ले जा रहे हैं। प्रधान जी, तो क्या कहा जाए? प्रधान जी, 3 दिन आश्वासन देने के बाद चौथा दिन है, अगला रुख आपका क्या होगा? अभी कुछ नहीं, जैसे सब कुछ किए नहीं है, हम लोग मांग भी नहीं पूरी किए हैं। हम लोग का मांग था कि ये दोनों मकान गिर जाए, रमेश का इनकाउंटर हो जाए, दोनों से कुछ नहीं पूरा आश्वासन हुआ। पे ही अड़े हैं। दोनों मकान सरकारी जमीन में है, अच्छा, अवैध हैं दोनों, हैं? दोनों अवैध है। अभी भी लापरवाही क्या लगता है आपको कि वर्तमान सरकार में न्याय मिल पाएगा इन लोगों को? क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, अगर शासन प्रशासन अगर देगी न्याय, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यदि बाबा का मुख्यमंत्री, काम नहीं चला तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक हम लोग जाएंगे अगर नहीं न्याय मिला। क्या यहाँ तो पे राजस्व विभाग हम की लोग टीम आई को, थी? हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं बाबा जी का बुलडोजर कब आएगा। आज तीसरा से चौथा दिन है, आज उनका इंतजार है कब तक वो आएगा, और नहीं आया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। राजस्व विभाग की टीमें यहाँ आई थी, आई थी, क्या करके गई? पैमाइश आई वगैरह थी हुई? पैमाइश वगैरह हुई कुछ? इस समय हाँ। नहीं, इस समय कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हम तो कहे कि जितना इसका मकान है, इसको नापिए कितने में है, इसको ध्वस्तीकरण कराया नहीं है तो जाए। आप तो प्रधान हैं, आपका तो ये दायित्व बनता है। डीएम साहब पैमाइश तो कहे आप ही थे। करवा सकते हैं लेखपाल के माध्यम से। डीएम साहब कहे थे, प्रधान जी लिख के दीजिए और ये हो जाएगा, आश्वासन दिए थे। नहीं, बिल्कुल आप भी तो लिखिए हम तो दीजिए। कहे कि हम लिख के तुरंत देंगे। ग्राम समाज में हम नपाए भी हैं इसको अच्छा। कई बार कि कितना नंबर कितना बड़ा है, तो पूरा ग्राम समाज में इसका मकान बना हुआ है, और हम लिख के देने के लिए 24 घंटे तैयार हैं कि लिख के देने के लिए। कि अवैध में बना हुआ है? अवैध में बना हुआ बुलडोजर है। चलना चाहिए इसमें। हाँ, बुलडोजर चलना चाहिए। दिवाली तभी के समय- न्याय- एक सवाल, दिवाली के समय में जो है एक घर का चिराग चला गया, ठीक है, अब चलिए न्याय मिल भी जाता है, उसके साथ साथ और क्या चाहते हैं इनके परिवार के लिए, और क्या क्या हो? अच्छा, देखिए, हम ये चाहेंगे, 5-5 बच्चियां हैं, जो बच्चा एक खिलाड़ी है उसको नौकरी दें। सरकार से यही अथवा है, शासन से प्रशासन से यही है कि जना अपना माता पिता का, अपने बहन को
खिला जिला सके। चलिए बस करिए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। लीजिए।